दिलचस्पी नहीं, हम अपनी झांकते रहते हैं। हाँ रघुनाथ जी हैं तो बहुत वेदांती, क्या हो जाएगा इससे, इससे कुछ होने वाला नहीं। अगर बात बनानी है तो अद्वैत में जीना सीखो। कहीं सतगुरु के वचनामृत अगर तुम पान कर लोगे तो माँ के गर्भ में उल्टा लटकना बंद। ऐसा नहीं लोग मुझे वेदांती कहें, लोग मुझे समझदार कहें, इसमें कुछ नहीं रखा। तुम्हें खुद लगना चाहिए। ओहो बहुत, जब लगेगा ना तो बताओ शान शौकत में जाओगे, फैशनबाजी में जो है दिलचस्पी रहेगी, संसार के कंधा से कंधा मिलाओगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मिल रहा है तो केवल तुम कोरे रट्टू घोड़े हो वेदांत के, बाकी कुछ नहीं। वेदांत रटने का विषय नहीं, वेदांत जीने का विषय है। जैसे तुम द्वैत में जीते रहे हो ऐसे अद्वैत में जीने का अभ्यास करो, उससे कल्याण हो जाएगा, उससे हाँ सर्वकाल सर्वत्र चमन ही चमन हो जाएगा। बड़ी बड़ी कलुषित जो है क्लेश आपको छू नहीं सकते। ये निज अनुभूति की बात है, बता किताब में ऐसा नहीं लिखा है, छू नहीं सकते। कौन कराया? बड़ाई करने वाला अच्छा, बुराई करने वाला बुरा, ऐसा नहीं लगता। फिर दुश्मन दुश्मन, दोस्त दोस्त, ऐसा नहीं लगता। फिर तो ये लगता है कि हमारे अलावा और कोई दूसरा है कहाँ जो हम दोस्त दुश्मन का भेद स्थित करें, अपने पराये का भेद स्थित करें। ये तभी तक लगता है जब तक हम द्वैत के प्रेमी हैं। और संसार क्या है, व्यवहार क्या है? ईमानदारी से बताओ, व्यवहार अच्छा लगता है कि नहीं लगता? व्यवहार निभाने जाते हो अच्छा लगने की वजह से, स्वप्न में चले जाना हैं? स्वप्न में चले जाना, व्यवहार में स्वप्न में चले जाते, स्वप्न में जगत तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है जगत का व्यवहार भी तो स्वप्न ही है। अगर इसको स्वप्न नहीं देख पा रहे हो, इसीलिए कर रहे हैं व्यवहार में, इसी तो स्वप्न होता। नहीं, हम आपसे ही पूछते हैं, स्वप्न में आपके 20 लड़के थे, आज के ही स्वप्न में तुमने करे 20 लड़के, फिर क्यों बकवास करते हो? सपना है इसलिए कर रहे हैं, सपना है इसलिए व्यवहार को सच मान रहे हैं। ये जानते हैं कि सपना सत्य करके मान रहा है। वही तो कहा, सपना कभी भी किसी भी काल में सत्य नहीं हो सकता। स्वप्न काल में भी सपना झूठा ही है। तो इस तरीके से आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि इस द्वैत को अपने दिल से हटाओ। द्वैत हटाने की प्रक्रिया है। उदाहरण दिया है, एक ऋषि थे याज्ञवल्क्य जी महाराज। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज को जब ब्रह्मा अनुभूति हुई, उन्होंने कहा कि अब तो हम जो है संन्यास ले रहे हैं। देखो, श्रुतियाँ जब संन्यास की बात करती हैं तब उस संन्यास की बात करती हैं जो भीतर से जो है होता है। साधन अन्य धन आशा, जिसको दूसरा कोई रिझा नहीं सकता, जिसको दूसरा कोई लिपायमान नहीं कर सकता, उसका आनंद लूटने की जो है बरिया आ जाती है, अवसर आ जाता है, उसका नाम संन्यास है। तो उन्होंने कहा हम तो संन्यास में जा रहे हैं, तो आप दोनों को जीविका की जरूरत पड़ेगी। 2 पत्नियां थीं याज्ञवल्क्य जी महाराज। तो आधा आधा जो है बांट दिया है, आधी संपत्ति तुम्हारी कात्यायनी की, आधी जो है मैत्री की। तो कात्यायनी तो खुश हो गई, क्योंकि जिनकी नज़र बहिर्मुखी होती है
इसी को सर्वश्रेष्ठ चीज समझते हैं। और तो और बताऊं मैं आपको, महाराज जी को सुनने के लिए हम तभी जाएंगे जब वहाँ आदर मिलेगा। अगर आदर नहीं मिले तो हम महाराज जी को भी सुनने नहीं जाते। ब्रह्मज्ञानी संत के नज़दीक हम कब जाएंगे? जब हमें जुहारा जाएगा, बोलो तुम ज्ञान पाने के लिए जा रहे हो। अब जो है मज़ा नहीं आता महाराज जी को सुनने में। क्यों? रहने वहने की, खाने पीने की व्यवस्थाएं सब बेकार हो। तो तुमको जो है ज्ञान चाहिए ही नहीं। देखो, दो ही लोग नहीं ज्ञान चाहते, जिन्हें एक ज्ञान चाहिए नहीं, भगवान चाहिए ही नहीं, उन्हें क्या जरूरत है बताओ। तो दूसरे वो जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तीसरा ये नहीं कहने का अधिकारी है कि हमें ज्ञान चाहिए भी और ये इन शर्तों पे चाहिए। अगर ज्ञान में शर्तें लगाते हो, अगर प्रेम शर्तों पे किया है तो वो प्रेम आ रही बातें ये समझ। तो जब हम ज्ञान पाने के लिए उतावले हों, कोई शर्त नहीं, केवल ब्रह्मज्ञानी के वचन ही हमारे लिए अमृत हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, मैत्री ने, कि ये संपत्ति का बंटवारा आपने गलत किया, बोले कि क्यों? इसलिए कि ये जो चीज़ हमें दे रहे हो उसमें तुमको तुष्टि क्यों नहीं? तो कहने लगे कि हम वो वस्तु पा गए हैं जहाँ पर अमृत है। तो मैत्री ने कहा कि मुझे मरने के लिए इन वस्तुओं में क्यों छोड़ रहे हो? इन मृत वस्तुओं में हमको क्यों रिझा रहे हो? हमको भी तो वही चाहिए, अमृत जो आपको प्राप्त हो गया। चाहिए वो अमृत, मुंह ना हिलाओ, नहीं चाहिए, शर्तों पे चाहिए, शर्तों पे चाहिए, है ना। अगर जो है भोजन बनता रहेगा भटमातपुरा में तो संख्या बढ़ती रहेगी, है ना। नहीं, अगर वकील साहब हमारी ठाकुर स्वार्थी बात कहने लगे तो हम सत्संग में आए। हाँ, नहीं जगदीश, हम नहीं आएंगे सब, वो हमारी बात काट देते। इन शर्तों पे तुम्हें चाहिए अमृत, तो इन शर्तों पे अमृत मिलने वाला नहीं। अमृत पाने के लिए तो जिसके पास अमृत है उसे सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करना ही पड़ेगा। इससे नीची वाली शर्तों पर हो जाएगी मुक्ति। तो वही कह रही है मैत्री जी कि आपको अमृत प्राप्त हुआ है तो मुझे क्यों मृत वस्तुओं में फांस रहे हो? मुझे भी अमृत तत्व की ही प्राप्ति चाहिए। एक दृष्टांत और दिया महाराज जी ने कि एक वेदांत सीखने के लिए आया और कहा, महाराज जी हमको वेदांत सिखा दीजिए जिससे हमारी मुक्ति हो जाए। तो उन्होंने पूछा कि वेदांत के तुमने कोई ग्रंथ आज तक पढ़े? बोला नहीं पढ़े। तो ऐसा करो, पंचदशी पढ़ करके आओ, विचार सागर पढ़ करके आओ। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में पढ़ करके आ गया। बोला कि महाराज जी आपने बताया था, हम दोनों ग्रंथ पढ़ करके और आ गए हैं, अब हमको जो है वेदांत विद्या जो है सिखा दो। तो उन्होंने कहा, क्या उपन्यास पढ़े आए हो? उपन्यास पढ़कर आए हो क्या?
पंचदशी जैसा ग्रंथ, विचार सागर जैसा ग्रंथ तुम 2 दिन में पढ़े आए, यहाँ महाराज पढ़े आए। लोगों को बस इसी भ्रांति में डाल दिया जाए। तुम्हें मुक्ति पाना है तो गीता पढ़ो, तुमको मुक्ति पाना है तो रामचरितमानस का पाठ करो, तुमको मुक्ति पाना है तो अमुक अमुक कार्य में लग जाओ। क्या इसी पढ़ने से मुक्त हो जाओगे? पढ़ने का तात्पर्य क्या है? पंचदशी में जिस सिद्धांत का निर्धारण किया गया है वो सिद्धांत मेरा जीवन बन जाए, वो है पढ़ना। उसको कहते हैं पढ़ना। कि पढ़ के डाल दिया, पढ़ के फेंक दिया, पढ़ के रट लिया। आज तमाम जो है लोग पैदा हो गए हैं ऐसे, जिन्होंने न जाने कितने शास्त्रों को यहाँ पर रख लिया। सारे जो है विश्व में ढिलोरा पीटते फिर रहे हैं अपने ज्ञानी होने का। आप देखो ना, कभी कभी आप इन बातों को सोचना भी प्रारंभ नहीं करते। आज मीडिया पे बड़े बड़े विद्वान बोले जा रहे हैं, उनके हर विषय पर वो सलाह ली जाती है और प्रदर्शन किया जाता है। महाराज जी से कोई सलाह क्यों नहीं लेता? कभी देखा आपने नेट पर कि अमुक विषय को लेकर के पत्रकार गए हो महाराज जी से सलाह लेकर के और फिर जनता में प्रदर्शन किया? क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहाँ जाते ही उनकी सारी पत्रकारी धरी रह जाएगी। मैंने देखा है बात करते हुए। एक बार एक पत्रकार ने, ये विषय में इसलिए सुनाया करता हूँ जिससे सच्चाई हमारे हृदय में घर करे। एक बार महाराज जी से जो है प्रश्न किया जाकर के पत्रकारों ने। जैन सरस्वती नाम के शंकराचार्य थे, हाँ, उनका जो है बलात्कार में और मर्डर केस में आरोपित करके अदालत भेज दिया गया। तो बोले क्या वो पतित हो गए? महाराज जी वो पतित हो गए, अब उनका कल्याण नहीं होगा? ये प्रश्न था महाराज जी के समक्ष। महाराज जी ने पहले तो जो है बड़ी सावधानी पूर्वक ये कहा कि ये बताओ विश्वामित्र ऋषि का नाम सुना है? बोले हाँ सुना तो है। वो पतित हो गए थे कि नहीं? मुड़का गला रहे, पतित नहीं हुए थे तो वो कहाँ से आ गई शकुंतला? भरत, हाँ, शकुंतला के पुत्र भरत, आज जिसके नाम से भारतवर्ष है, ये कहाँ से आ गए? उन्हीं के पतन की वजह से तो आ गए। तो मुड़े ला रहे कि नहीं उनका पतन नहीं। भाई इन्हीं तो अंधविश्वासों ने तुमको सच्ची बात समझने नहीं दी। हम जो बात कहने चाह रहे थे उसमें तुमने मुँह हिला करके ब्रेक लगा दिया। वो पतित तो हो गए थे। अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दो और सुधार करो। महाराज जी ने कहा कि वो पतित हो गए थे, तो कोई यदि रपट के गिर जाए तो वहीं पड़ा रहे। जैसे रपट के गिर जाए, गिरने को ही पतित कहते हैं, पतित। तो अब क्या करे? वही कीच में पड़ा रहे। अरे नहा धो करके फिर से शुद्ध हो जाए, तैयार हो जाए। तो ऐसे ही विश्वामित्र जी का पतन हुआ, लेकिन पतन के बाद फिर उत्थान हुआ कि नहीं हुआ? आज ब्रह्म ऋषि के नाम से विश्वामित्र जाने जाते हैं कि नहीं जाने जाते?